आज के समय में अपने साथ कैश लेकर चलने की झंझट ही खत्म हो गई है। बस अपना स्मार्टफोन जेब से निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में भुगतान हो गया। किसी भी तरह का भुगतान करना आज बहुत सरल हो गया है। यह सब कुछ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई की वजह से ही संभव हो पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट में क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज शहर से लेकर गांव तक लोग यूपीआई से परिचित हो चुके हैं और इसका उपयोग भी करते आ रहे हैं। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब भारत के यूपीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे जिस यूपीआई को वैश्विक स्तर पर इतनी लोकप्रियता मिल रही है, उसे लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो आत्मघाती साबित हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारा वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आरबीआई अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज करने की तैयारी में है। आरबीआई द्वारा डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम्स नाम से एक नया प्रस्ताव लेकर आया गया है, जिस पर लोगों के सुझाव भी मांगे गए हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय बैंक यूपीआई प्रणाली का उपयोग करके पैसे के हर लेन देन के लिए शुल्क पर विचार कर रहा है। आरबीआई के अनुसार उसने नोट किया कि यूपीआई भी तत्काल पेमेंट सेवा यानी IMPS की तरह ही एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिस कारण यूपीआई के लिए भी IMPS की तरह फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन शुल्क लगाना चाहिए। आरबीआई के अनुसार अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग चार्जेस निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी अब तक लोग जिस यूपीआई के माध्यम से मुफ्त में भुगतान करते आ रहे थे, उसके लिए भी उन्हें अब चार्ज देना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक यह कदम ऐसे वक्त में लेने की योजना बना रहा है जब यूपीआई लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर ही गौर करें तो पता चलता है कि कैसे देश में यूपीआई के माध्यम से लेन देन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मई 2022 में लगातार भारत में यूपीआई लेन देन के आंकड़े 10 लाख करोड़ के पार पहुंच रहे हैं। जुलाई महीने में इसके जरिए 10.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जुलाई में यूपीआई के जरिए 6 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन हुए। 2016 में यूपीआई लॉन्च होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब एक महीने में लेन देन का आंकड़ा 6 अरब पर पहुंच गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी यूपीआई का जलवा दिखना शुरू हो चुका है। हाल ही में ये खबर आई कि जल्द ही ब्रिटेन में भी यूपीआई की मदद से लेन देन संभव होने वाला है। इसके लिए NIPL, जो कि NPCI की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, उसने ब्रिटेन के पेमेंट्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ साझेदारी की। इसके अलावा फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, UAE और नेपाल जैसे देश भी यूपीआई को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे वक्त में जब अपना देसी यूपीआई देश विदेश में यूं डंका बजवा रहा है, तो इसके उपयोग पर शुल्क लगाना आत्मघाती कदम ही लगता है। वो यूपीआई ही है जिसने वीजा और मास्टर कार्ड के दबदबे का अंत किया था। परंतु ऐसे में अगर आरबीआई यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर चार्ज लगा देता है, तो उसका ये कदम लोगों को वीजा और मास्टर कार्ड का दोबारा उपयोग करने को विवश कर सकता है। इसके अतिरिक्त यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अगर चार्ज लगाया जाता है तो लोग दोबारा कैश पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में कमी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो आज यूपीआई ने अपनी सुगमता के कारण अपना एकाधिकार कायम कर लिया है। हर छोटी बड़ी पेमेंट के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में तो इसके टक्कर में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, परंतु यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने से यूपीआई का एकाधिकार खतरे में पड़ सकता है। एक समय ऐसा था जब भारत में इस तरह ऑनलाइन भुगतान करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु कुछ ही वर्षों में भारत ने इसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस दौरान भारत की भुगतान व्यवस्था में बहुत बदलाव आया।
आज लेन देन का स्वरूप एकदम बदल चुका है। सिक्कों से लेकर कागज के नोट और अब मोबाइल के डिजिटल पेमेंट के जरिए हमने एक रोमांचक सफर तय किया है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का अभियान वैसे तो वर्षों पहले से शुरू हो गया था, परंतु कोविड काल के दौरान इसमें जबरदस्त रफ्तार पकड़ते हुए देखने को मिला। भारत आज यूपीआई के जरिए भुगतान में रिकॉर्ड स्थापित करता चला आ रहा है। ऐसे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ये समझने की आवश्यकता है कि यूपीआई पर चार्ज लगाने का कदम आत्मघाती साबित होगा और इससे नुकसान हमें ही होगा।